एक भारत के नागरिक होने के नाते और दिल्ली की बाशिंदा होने के नाते, दिल्ली में रहने वाले लोगों के नाते बहुत ही प्रसन्नता का विषय और बहुत ही गर्व का विषय। हर व्यक्ति साफ सुंदर स्वच्छ जगह पे रहना चाहता है, हर व्यक्ति अपने देश को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है और उसकी तरक्की में हम सबकी मान सम्मान जुड़ा होता है। तो वो मान सम्मान की भावना हम सबके मन में है और उसी से ओतप्रोत होकर मैं दिल्ली की नुमाइंदगी भी करती हूँ और संसद में होने के नाते नई दिल्ली मेरा क्षेत्र है, अगर उसका रखरखाव बेहतर होता है तो बहुत ही गर्व का पल है। तो बहुत सारे सिक्योरिटी के जो हमारे तंत्र हैं वो सब लोग इसमें शामिल हैं। कई हजार लोग दिल्ली को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस भी है, जिसमें बहुत सारे सुरक्षा बल भी हैं। तमाम लोग जो हैं इस व्यवस्था में लगे हुए हैं ताकि दिल्ली सुरक्षित भी रहे और सब चीज अपने नियम और व्यवस्था अनुसार हो पाए। देखिए, किसी भी देश ने किस लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंटेशन देना है वो उसकी स्वेच्छा रहती है और कई बार आंतरिक कारण भी रहते हैं। तो ये उनकी अपनी मंशा है कि वो आते हैं खुद या किसी और के माध्यम से अपनी रिप्रेजेंटेशन देते हैं। नहीं, आउटकम पे फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि मोस्टली जो आउटकम्स होते हैं वो तय हो चुके होते हैं और वो नेगोशिएशन एक और लेवल पे हो चुकी होती है और ये डिक्लेरेशन का टाइम होता है, तो आउटकम पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता उसका। और आंतरिक कारण भी होते हैं, बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो किसी और अन्य विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा उनके देश की नुमाइंदगी हो रही है तो नहीं, वो देखिए क्या होता है जब डिस्कशन होता है, बहस होती है, बातचीत होती है, तो उसमें कई सारी जगहों पर अपने अपने एजेंडा बीच में कोशिश होती है डालने की। तो एक उसमें जैसे केस समरी या चेयर समरी होता है और एक आउटकम डॉक्यूमेंट होता है। तो ये व्यवस्था, आउटकम डॉक्यूमेंट में वही जाता है जो सब अग्री करते हैं और चेयर समरी में वो सब कुछ आता है जो सब बोलते हैं। तो ये उसकी तकनीक जो है वो इस्तेमाल होती है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि संस्कृति एक विषय होगा G20 का। ये 2020 में सऊदी की प्रेसिडेंसी के दौरान इस पर बातचीत हुई, फिर इटली ने इसको फॉलो किया, इंडोनेशिया बाली डिक्लेरेशन में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में बात हुई। कोविड के बाद इस लेवल पर ये समिट होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती भी है और उपलब्धि भी है भारत की कि जब इतना बड़ा आयोजन इसमें किया गया। 50 स्थान, 50 से ऊपर 52 और 250 मीटिंग्स, 250 कॉन्फ्रेंसेस करना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी भारत की, कि है, बल्कि थी नहीं है, अभी तो खत्म नहीं हुआ, होने जा रहा है। तो ऐसी बड़ी उपलब्धि के समय पर भारत चारों तरफ एंगेज कर रहा है चीजों को, लोगों को बातचीत कर रहा है, मिल रहा है। और लॉजिस्टिक नाइटमेयर भी आप सोचिए कि जहां जहां लोग जा रहे हैं उनकी व्यवस्थाएं देखना, उनके स्थान की बात करना, उनकी एंगेजमेंट नोट करना, तो ये सब काम भारत ने किया और बखूबी किया, जिसमें अपने क्षेत्र, अपने देश के हर क्षेत्र के बारे में लोगों को सभ्यता संस्कृति की जानकारी देने का काम। श्रीनगर है तो आपको कश्मीरी खाना मिलेगा, गिफ्ट आइटम्स हैं तो उसमें आपको वहाँ की लोकल हैंडीक्राफ्ट मिलेगी, पेपर मशीन मिलेगी, मेटल वर्क मिलेगा, अन्य चीजें मिलेंगी, शोकेसिंग होगी। टूरिज्म है तो आपको शिकारा में घुमाया जाएगा, डांस म्यूजिक है तो कश्मीरी गाने और उनका गायन और उनका नृत्य जो है उससे आपको परिचय कराया जाएगा। खुशबू है तो वहां के बाग बगीचों की खुशबू इस्तेमाल होगी। तो जब अरुणाचल है तो अब जैसे मैंने ये बीड्स का पहना हुआ है, जो उनके कपड़े हैं, जो भोजन है, वो आपको उस स्थान का जो है पांचों इंद्रियों को संतुष्ट रखने के लिए जो जो चीजों की आवश्यकता है, कलर्स, फ्रेग्रेंसेस, खुशबू, महक, रंग, गायन, वादन, नृत्य, सब कुछ उस जगह का बताया जाएगा, दिखाया जाएगा। तो ये अपने आप में आप अंदाजा लगाइए कि 50-52 स्थान और 250 एंगेजमेंट भारत ने की हैं, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी इस देश की ताकत
और उपलब्धि भी है कि हम किस सहज भाव से ये सब कर पाते हैं, और साथ ही उस क्षेत्र का गिफ्ट आइटम। उड़ीसा में है तो आपको फिलगरी मिलेगा, या आपको इक्कत की स्टोल मिलेगी। तो ये सब भी तो हर एक के पीछे एक विचार और लोगों को लगाने का काम और लोगों को समझाने का काम अपने आप में बड़ा काम था।